आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। कल के एपिसोड में मैंने आपको इंडिया के अंदर बीजेपी सरकार की जानिब से इंडियन आर्मी के साथ किए जाने वाले एक और खिलवाड़ के बारे में बताया था कि एक तरफ चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑटोनोमस मशीनें बना रहा है जो कि खुद ही दुश्मन से लड़ रही होंगी। इनफैक्ट इन्होंने इस तरह के कई रोबोट्स पहले ही बॉर्डर्स पर डिप्लॉय भी कर रखे हैं और चाइना की नेवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ड्रोन कैरियर आ गए हैं और उनके जो स्पेस फोर्स हैं वो भी अब ऑटोनोमस सैटेलाइट्स किलर डिप्लॉय करने लगी हैं स्पेस के अंदर। इन सब को चलाने के लिए किसी भी किस्म की कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट दरकार नहीं होगी, मशीनें खुद ब खुद कर रही होंगी। अब वहाँ ये हो रहा है चाइना के अंदर, और इधर इंडिया में क्या हो रहा है? इंडियन सरकार अपनी फौज को सियासत में इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रही। मजीद यहाँ पर ह्यूमन सोल्जर्स भर्ती करके इंडियन आर्मी का साइज बढ़ाया जाने का एक प्लान बन रहा है, जिसके अंदर पहले ही 14-15 लाख फौजी मौजूद हैं इंडियन आर्मी में। अब इस सिलसिले में नया मजाक इंडियन फौज के साथ, बल्कि तीनों इंडिया की जो सर्विसेज हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनके साथ ये किया गया है कि 40,000 से ज़्यादा जवान भर्ती किए जाएंगे। बड़ा अजब तरीके से भर्ती किए जाएंगे। मतलब ये फौजी सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए वहाँ पर इंडियन आर्मी में लगाए जाएंगे। नाउ दिस इज अ टेक्टिकल मूव बेसिकली। तो अगर इस स्कीम को फौजियों ने, इंडियन आर्मी ने खुद ही शुरू करवाया है तो इट मीन्स दे हैव चाइना इन माइंड एंड दे वांट मोर ट्रूप्स टू टैकल चाइना। लेकिन दूसरा इसका सियासी पहलू भी हो सकता है। देखें, इस स्कीम से आरएसएस के कार सेवकों को ज्यादा नवाजा तो वैसे ही जा सकता है बिकॉज दे आर द फेवरेट्स। सिख सोल्जर्स जिनकी तादाद इंडियन फौज में बतदरीज डाउन हो रही है, इनको हिंदू सोल्जर्स से असल में रिप्लेस किए जाने का ये एक प्रयास मालूम हो रहा है। 1947 में सिख जो थे वो इंडियन फौज के अंदर 30% के आसपास थे और 1983 तक उनकी तादाद 30% से कम होकर 15% हो गई थी। नाउ इस वक्त अगर हम जब 2022 में बात कर रहे हैं तो सिखों की जो टोटल तादाद है इंडिया की आर्मी में वो 7.5% से भी नीचे आ चुकी है। तो आप देखेंगे 1947 में 30% और अब 7.5%। तो इसका मतलब है कि सिस्टमेटिकली सिखों को फौज से निकाला जा रहा है, इंडियन फौज से। दे हैव दिस फियर कि खालिस्तान की तहरीक का जो असर सिख फौजियों पर 1980s में पड़ा था, दोबारा अगर ये तहरीक उठी, जो कि उठ सकती है, भरपूर संभावना है, दिन ब दिन ये तहरीक जोर पकड़ रही है, तो इंडियन डीप स्टेट को ये खतरा है कि कहीं इंडियन फौज के अंदर मौजूद सिख जो है ना वो कभी भी अपने लोगों पे हमले नहीं करेंगे, वो हथियार उठाने से मना कर देंगे। लिहाजा इस फियर की वजह से वो सिखों को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं इंडियन फौज के अंदर, और उनकी जगह पर हिंदू फौजी ले रहे हैं। अच्छा, हिंदू जो बरादरी है उसके अंदर भी इंडियन फौज में मजीद तबके बने हुए हैं। हिंदुओं में भी जो दलित और शूदर हैं ये एक खास लेवल से आगे बढ़ नहीं पाते नॉर्मली। इनमें कोई इक्का दुक्का बहुत थोड़े ऐसे होते हैं जो कि टॉप की पोजीशंस पर पहुंच जाते हैं, वरना जनरली ये बेचारे छोटी लेवल पर रहते हैं, छोटी लेवल पर ही रिटायर कर जाते हैं। टॉप पर इंडियन फौज की जो कमांड है ना ये भी अपर कास्ट डोमिनेटेड है। वैसे ये ट्रेंड आपको सिर्फ फौज नहीं हर सरकारी इदारे में नजर आता है। इंडियन जुडिशरी की मिसाल आपके सामने है, ब्राह्मण डोमिनेटेड है। वहाँ पर ज़्यादातर जो जजेस हैं इंडिया के अंदर ऊपर की जात के हैं। ना ये जो 40,000 फौजी तैयार किए जा रहे हैं, अच्छा फिगर्स जो है वो मैं आपको बता दूं 40,000 के अलावा मुख्तलिफ आ रही हैं। कुछ न्यूज़ आउटलेट्स डिफरेंट फिगर्स भी कोट कर रहे हैं। कुछ ने कहा है कि 45,000 लोग भर्ती करेंगे, कुछ ने कहा है कि 46,000, कुछ ने कहा है 40,000। अजब बात यह है कि मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट जो इस भर्ती के लिए बताई जा रही है वो भी मुझे एक से ज़्यादा नज़र आई है मुख्तलिफ न्यूज़ आउटलेट्स में। तो कोई एक बात वहाँ पर कही नहीं जा रही। बहरहाल जी, ये लोग जब 4 साल पूरे करके रिटायर हो जाएंगे ना, तो कहा यह जा रहा है कि उसके बाद जो भी परमानेंट पोजीशन आएगी फौज के अंदर उसमें इनको प्रेफरेंस देंगे। लेकिन इस अजीबो गरीब प्रोजेक्ट से एक बहुत बड़ा खतरा ये पैदा हो गया है कि इंडियन फोर्सेस की जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है वो शदीद मुतासर हो जाएगी इस मूव से। इंडिया जो थ्रेट्स फेस कर रहा है ये 4 साल के नहीं है, परमानेंट लेवल के हैं। लिहाजा इन 40,000 फौजियों की डिप्लॉयमेंट खुद एक इशू होगा कि इनको रखें कहाँ। आप इन पे क्या सिर्फ 3 साल के लिए रिलाय करेंगे, क्योंकि पहला साल तो इनका ट्रेनिंग के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इनके पास 3 साल होंगे।
तो 3 साल के बाद अगर ये एक जगह पर डिप्लॉयड होंगे तो वहाँ पर 3 साल के बाद इनको अगर आप हटाएंगे, इनका टेन्योर पूरा हो जाएगा, तो वहाँ पर एक गैप पैदा हो जाएगा और वो पोस्ट खाली हो जाएगी। व्हाट विल यू डू देन? उसके बाद आप क्या करेंगे? ये तो एक ट्रिकी किस्म की सिचुएशन आप अपने आर्मी के टॉप कमांड के लिए भी पैदा कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट के हिसाब से। पहले इस स्कीम का नाम रखा गया था टूर ऑफ ड्यूटी। कुछ गोदी मीडिया आउटलेट्स इसको लोगों के अंदर एक जोश बढ़ाने के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी भी इसका नाम उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन फिर हिंदुत्व के गुंडों ने कहा कि यार ये क्या अंग्रेजी नाम रख दिया इसके ऊपर, कुछ देसी टच दो, तो इन्होंने फिर इसका नाम बदल के अग्निपथ रख दिया हुआ है। वैसे इस नाम से मुझे याद आया, अमिताभ बच्चन की भी तो एक मूवी थी ना अग्निपथ के नाम से, मास्टर विजय दीनानाथ का मशहूर एक कैरेक्टर था उस मूवी के अंदर, अगर आपको याद हो। बहरहाल जी ये अग्निपथ फोर्स होगी और जो लोग इस फोर्स को ज्वाइन करेंगे उनका नाम इन्होंने रखा है अग्निवीरा। वैसे मित्रों मुझे तरस जो है ना इन अग्निवीरों पे आ रहा है। 17-18 साल की उम्र में जाके अपने 4 साल ज़ाया करेंगे, 21 साल तक ये वहीं पे, 17.5 साल मेरे ख्याल से मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, तो 17.5 साल से 21.5 साल तक ये वहाँ फौज में 4 साल ज़ाया करेंगे। और यही बेसिकली वो वक्त होता है जो कि किसी भी नौजवान के एकेडमिक कैरियर के लिए अहम तरीन वक्त होता है। अगर आप 17.5 साल की उम्र में 4 साल का गैप करते हैं, उधर चले जाते हैं, तो आपका एकेडमिक कैरियर, तालीमी कैरियर गया। फिर आप सिर्फ इसी उम्मीद पर रहेंगे कि फ़ौज में सिपाही की नौकरी आएगी तो मैं दोबारा अप्लाई करूँगा, मुझे प्रेफरेंस देंगे। बीजेपी वाले कह तो रहे हैं कि जो अग्निवीरा होगा उसको सरकारी नौकरी में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन मुझे बताएं कि अगर आप 12वीं पास हैं, क्योंकि 17.5 साल की एज में बंदा ग्रेजुएट तो नहीं होता ना, अगर आप 12वीं पास करके अग्निवीरे बन रहे हैं तो 21 साल की एज में भी आप अग्निवीरे 12वीं पास ही होंगे। तो मुझे बताएं कि 12वीं जमात पास बंदा जब ग्रेजुएट भी नहीं होगा तो कौन आपको नौकरी पे रखेगा? प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो वैसे ही जॉब्स कम होती, कौन रखेगा आपको? 12वीं पास को कौन नौकरी रखता है? प्राइवेट सेक्टर में तो कंपटीशन है ना। आप देखें कि आजकल तो वैसे पियोन की नौकरी के लिए भी मास्टर होल्डर इंडिया के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा जो भी अग्निवीरा बनेगा उसका एजुकेशनल कैरियर तो गया, वो तो दाव पे लग गया। जिस किसी ने भी ये एक बेवकूफ़ाना किस्म की चीज़ डिज़ाइन की है ना, उसने ये चीज़ नहीं सोची कि इससे लोगों का कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो भी अग्निवीरा बनेगा वो गया, आगे नहीं पढ़ पाएगा। वो परमानेंट लेवल की नौकरी मिलना, चलो एक उसमें रिस्क कम हो जाता है कि यार आगे लाइफ में मुझे पैसे मिलते रहेंगे, बेरोजगार नहीं फिरूंगा। यहाँ पर ये 4 साल नौकरी करेगा, इसका एजुकेशन भी गया और बाकी भी ये 12वीं पास, जो 12वीं स्टैंडर्ड है ना, वहाँ से ये नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा होगा, तो इसको कौन क्या करेगा ज़िंदगी में ये बंदा आगे चल के? तो आप देखें कि बंदा उठा ही वो रहे हैं जो कि हार्डली अभी 12वीं पास करके बाहर निकला होगा और ग्रेजुएशन में अभी वो दाखिला लेने की सोच रहा होगा। और फिर आप देखेंगे पूरे उसका एजुकेशनल कैरियर के 4 साल धपड़धूस हो रहे हैं। और आई डोंट नो किस जाहिल इंसान ने ये चीज़ बनाई हुई है, कुछ सोचा ही नहीं है उसने कि अग्निवीरे भी गए और ये 4 साल इंडियन फौज की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस वो भी गई। और वो जो जनरल ऊपर बैठा हुआ है जो डिप्लॉय करने के लिए जिसको एक टास्क दिया जाएगा कि लगाओ इनको, उसके लिए भी ट्रिकी सिचुएशन एक पैदा कर रहे हैं कि इनको लगाना कहाँ है, बंदूक को करना क्या है इनके साथ। राहुल गांधी ने भी वैसे यही बात की है, इंडिया के मेन अपोजिशन लीडर, जिनके ऊपर आजकल बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। इसके अलावा इंडियन फौज के अंदर ही जो पुराने सिपाही हैं वो इस पर चिल्ला रहे हैं, उनके अंदर एक बगावत पैदा होने लगी है कि हम यहाँ पर सालों से बैठे गोलियां खा रहे हैं कश्मीर के अंदर, कभी चाइनीज़ फौजियों के हाथों पिट रहे हैं और ये कल कलूटे आएंगे और हमारे ऊपर हमसे ज़्यादा इनको सैलरी दी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पे स्केल जो इन्होंने रखा है वो पुराने वाले सोल्जर से ज़्यादा रखा हुआ है। 4 साल की उनकी नौकरी है ना सिर्फ, तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ फौज में क्यों हैं, हमसे ज़्यादा जो सैलरी है नए को मिल रही है। वहाँ पर भी एक बगावत की एक सिचुएशन पैदा हो गई है। बिहार के अंदर मुजाहरे हुए प्रॉपर, इंडियन फौज के जो लवर्स हैं, सो कॉल्ड, ये जो वहाँ पर फौजी काम करते हैं, उनके रिश्तेदारों ने वहाँ पर बिहार के अंदर बड़े मुजाहरे किए, जलाओ घेराव किया है कि हमारे पुराने इतने सालों से रह रहे हैं, 2-2 3-3 गोलियाँ खा के बैठे हुए हैं, उनको इतनी सैलरी नहीं जितनी वीरों के देंगे, अग्निवीरों को। तो अग्निवीर खुद भी धपड़धूस होंगे, इंडियन फौज को भी धपड़धूस करेंगे। जिसने भी ये प्लान बनाया इंतहाई घटिया और बेवकूफ़ाना सा प्लान है। आई थिंक ये प्लान आगे नहीं बढ़ेगा, बुरी तरह से फेल होगा मेरे हिसाब से।